भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। गुरुदेव जी की वाणी सुनकर सुंदर रोने लगा और उसकी पत्नी ने रो रो कर गुरुदेव जी को सभी हाल बता दिए। तभी गुरुदेव ने सुंदर से कहा, अरे रोता क्यों है, शांत होकर हमारी बात सुन, ठीक हो जाएगा। रात को जब सोवे तब दिल्ली अस्पताल के अपने सभी कागजात अपने सिर की तरफ रखकर सो जाना। सुंदर ने ऐसा ही किया। सुंदर ने सुबह को बतलाया कि मैं सो रहा था रात्रि में और 9 नर्स और डॉक्टर पहुँचे जो सभी सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे। एक डॉक्टर काफ़ी आयु के थे जो सबको समझा रहे थे और उन्हीं की देख रेख में मेरा ऑपरेशन हो रहा था। सभी डॉक्टर ऑपरेशन के बाद चले गए। बड़े डॉक्टर साहब ने मुझे सांत्वना दी और कहा कि सब ठीक है। वे ऐसा कह कर चले गए और इस समय मैं बिल्कुल सही महसूस कर रहा हूँ। और वह बिल्कुल ठीक हो गया और दोनों पति पत्नी अपने नौकरी पर पुनः पहुँच गए। यही है श्री सद्गुरुदेव की कृपा दृष्टि। ऐसे भक्त वत्सल सद्गुरुदेव मौनी बाबा भगवान हैं। गुरुदेव भक्त मीरू भगत जी बड़े निष्ठावान और कर्मठ भक्त थे। उन्होंने सन 1985 से हमारे साथ रहकर बड़े अगाध भाव से आश्रम में सेवा कार्य किया था। मीरू भगत जी सलेमपुर के रहने वाले थे। उनको लोग महाशय जी कहकर पुकारते थे। एक बार महाशय जी बीमार हो गए। एक सप्ताह से दवा और प्रार्थना दोनों चल रही थी, लेकिन महाशय जी को आराम नहीं मिल रहा था। एक दिन मीरू महाशय मौड़ी वाले सरकार पर प्रार्थना करके आ रहे थे कि अचानक श्री गुरुदेव उनके सामने आ खड़े हुए। गुरुदेव ने कहा, महाशय क्या हो गया? महाशय ने अपनी बीमारी के विषय में बताया और जैसे ही चरण स्पर्श के लिए झुके तभी गुरुदेव ने मौड़ी वाले सरकार की झाड़ू उठाकर उनके सिर से लगा दी और अचानक लुप्त हो गए और महाशय जी भी तभी से स्वस्थ होने लगे और 2-3 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो गए। यह करिश्मा सभी प्रार्थियों ने देखा, लेकिन गुरुदेव बाद में किसी को भी नज़र नहीं आए थे और चले गए थे, यानी अदृश्य हो गए सरकारों के सामने से ही। गुरुदेव एको ब्रह्म बहुश्यामी भी बन जाते थे। एक बार जब गुरुदेव बाग पर रहते थे तब उस बदमाश को जो कि मुझे मारने आया था उसे वहाँ बहुत से लोग दिखाई दिए, जबकि आश्रम पर कुटिया में मैं और गुरुजी 2 ही थे। उस बदमाश ने सुबह 4 बजे सलेमपुर जाकर भिखारी सिंह को बताया था कि रात तो बाबा के पास 20 आदमी थे। एक बार मेरे पुत्र हरेंद्र को जीवन दान देने की कृपा की तो आप मौड़ी में भी थे और उसी समय भोजपुर भगवती पंडित जी के यहाँ भी थे। इसी प्रकार एक रात्रि में मौड़ी कीर्तन में भी थे और खैरपुर कुटी पर कीर्तन में भी उपस्थित थे। इसी प्रकार एक बार गुरुदेव जी सलेमपुर दूसरी मंजिल पर रात्रि को 12 बजे का समय था और आश्रम पर 10-15 बदमाश आ गए। सभी के कंधों पर बंदूक लटक रही थी। नीचे से एक आदमी ने आवाज़ लगाई कि अरे कोई है यहाँ आश्रम पर। आवाज़ सुनकर गुरुदेव तुरंत कमरे से बाहर आए और कहा, हाँ बाबूजी, क्या बात है? तभी उनमें से एक ने कहा, अरे यहाँ तो बिल्कुल आदमी हैं, बहुत आदमी हैं। वह तो बता रहा था यहाँ एक बाबा ही रहते हैं। यहाँ कोई 1-2 भक्त पहुँच जाते हैं। फिर उसमें से किसी एक ने कहा कि बाबा कोई बात नहीं है, पानी पानी था। गुरुदेव ने जल बता दिया और पानी पीकर सब चले गए। पानी पीना था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कितने ही बार गुरुदेव ने अपने विराट रूप दिखाए थे। एक बार गुरुदेव अंदर कमरे में बैठे थे, मैं भी पास में ही बैठा था। शाम 3 बजे का समय था। राम अवतार बघियाने का लड़का की पेशी चल रही थी। इस लड़के पर आसेव के रूप में ब्रह्म राक्षस की सवारी थी। बड़ा भयानक आसेव था। जब पेशी पर आता तो बड़े सरकार के सामने आकर दोनों हाथों को सामने की तरफ उठा चेतावनी देकर बात करता था। इस समय भी वह बड़े सरकार को चेतावनी के रूप में ही बोल रहा था कि बड़े सरकार बजरुद्दीन साहब, मैं तेरी अदालत में हाजिर हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अगर कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ ले, मैं तेरी मज़ार पर खड़ा हूँ।
तभी गुरुदेव बोले, अरे आज तो राम अवतार को राक्षस बड़ा बिगड़ गया है। इतना कहते हुए बाहर कीर्तन भवन के दरवाजे में चरण धाम के पास आकर खड़े हो गए। राम अवतार की 5-6 इंच लंबी जीभ निकल रही थी और जोर जोर से दहाड़ लगा रहा था। तभी गुरुदेव ने बाएं पैर का अंगूठा उठाया और थोड़ा पीछे की तरफ मोड़कर उछाल दिया। फिर क्या था, सर्वशक्तिमान प्रभु सद्गुरु भगवान के अंगूठे के उछलते ही वह ब्रह्म राक्षस बड़े सरकार के मजार से 10 फुट दूर हवा में झूलता हुआ पीछे जमीन पर जा गिरा। ये थी प्रभु की लीला। कहने लगे, अरे इसे तो बड़े सरकार ने फेंक दिया जमीन पर। उन्होंने कभी अपने को उजागर नहीं होने दिया, सदैव छिपाकर ही सबका भला किया करते थे। सन 2010 में सीकरी का एक लड़का आश्रम पर आया जो कि बहुत ही तंदुरुस्त था, लेकिन वह चल नहीं सकता था। उसके दोनों पैर कमर के नीचे से ही क्रियाहीन हो गए थे। पैर को न तो फैला सकता था न उठा सकता था। चलने की तो बात ही समाप्त थी। उसका नाम कृष्णा था। उसकी मम्मी लेकर आई, वह उसकी अर्जी कर रही थी। महीने के दूसरे गुरुवार को पालकी की परिक्रमा जा रही थी। उसकी मम्मी उसे मौड़ी वाले सरकार के सामने लिटाकर परिक्रमा में चली गई। दोपहर के 12 बज चुके थे। पेशी वाले सभी मरीज उठ चुके थे। बस कृष्णा अकेला ही वहाँ पड़ा था। परिक्रमा आश्रम के पास लौटकर आ चुकी थी। तभी कृष्णा को एक अनुभव हुआ कि उसके मुंह पर किसी ने चाटा मारा है और कहा, उठ, यहाँ क्यों पड़ा है, परिक्रमा हो रही है। और कृष्णा तुरंत बिना किसी परेशानी के उठकर खड़ा हो गया और चलकर परिक्रमा में शामिल हो गया। जब उसकी मम्मी ने कृष्णा को परिक्रमा में चलते देखा तो अत्यंत खुश हुई और आज वह लड़का गुरु कृपा से बिल्कुल स्वस्थ है और गुरुवार को आकर और आवश्यकता पड़ने पर आश्रम सेवा कार्य करता रहता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सन 1980 में मौड़ी में ब्रह्मपाल सिंह की छोटी बहन जगपाली देवी के यहाँ कीर्तन करने के लिए गुरुदेव भक्तों को लेकर टप्पल के पास हरजीगढ़ी जा रहे थे। ज्येष्ठ मास चल रहा था, वहीं भारी गर्मी पड़ रही थी। टप्पल से हरजीगढ़ी 4-5 किलोमीटर दूर है। पैदल ही यात्रा हो रही थी। 12 बज रहे थे। गुरुदेव उस समय निर्वस्त्र और नंगे पैर रहते थे। रेतीली जमीन थी जो कि बालू की तरह तप रही थी। सभी भक्त व्याकुल हो रहे थे। आखिर रुकते चलते हरजीगढ़ी आ गए। वहाँ वाले देखकर हंसी उड़ा रहे थे। किसी ने कहा, भैया बाबा बारिश करा दें तब तो हम जाने, नहीं तो तुम सब दावत खाते फिरते हो। गुरुदेव अंतर्यामी थे, उनसे कुछ भी छिपा नहीं था। उन्होंने कहा, गांव वाले रूट खवा बता रहे थे। धतूरी वाले धर्मवीर ने कहा, हाँ गुरुदेव, सब मजाक उड़ा रहे थे। तभी 1 घंटे में इतनी भयंकर वर्षा हुई कि सब लोग हाय तौबा मचाने लगे और गुरु जी के चरणों में आकर गिर पड़े। कीर्तन करके निगुना होते हुए खुर्जा के लिए पैदल ही चले आए। कुछ दिन के बाद जगपाली ने जहांगीरपुर में अपना नर्सिंग होम खोल लिया था। बहुत अच्छा काम चल रहा था। दूसरे डॉक्टर ने तांत्रिक द्वारा जगपाली पर कुछ जादू टोना करा दिया, जिसकी वजह से दुकान बंद हो गया। जगपाली के प्राण भी संकट में पड़ गए। पड़ोसी गाड़ी में डालकर जगपाली को मौड़ी आश्रम पर ले आए। स्थिति काफ़ी नाजुक थी। हाथ पैर कोई भी काम नहीं कर रहे थे। सभी निष्क्रिय हो चुके थे। तुरंत अर्जी लिखकर सरकारों के सामने पेश की और जगपाली को मौड़ी वाले सरकार के सामने लिटा दिया। और प्रभु की कृपा से सरकारी नौकरी पर तैनात है और सब और परिवार में शांति ही शांति है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी जगह पर गुरुदेव जी की करुणा की बरसात हो रही थी। बिहार से बहुत से दीन दुखी माता बहन जवान बुजुर्ग आश्रम पर आए हुए थे। भभुआ जिला के कर्महरी गांव के चौबे जी तथा उनकी पत्नी काफ़ी समय से परेशान थे। उन्होंने यहाँ अर्जी की और आज वह और उनके साथ आए लोग खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कितने ही माताओं को संतान नहीं थी, गुरु जी की कृपा से आज उनकी गोद भरी हुई है। जैसे सर्वप्रथम राजेश देवी धर्मपत्नी पहलवान हरपत सिंह की शादी के 20 वर्ष बाद गुरु कृपा से संतान पैदा हुआ।
प्रमिला धर्मपत्नी आलोक शर्मा, बनवारीपुर राजकुमार उर्फ राज की भाभी आदि सैकड़ों माताओं की गोद गुरुदेव ने पुत्र रत्न देकर भर दी और उनका जीवन धन्य कर दिया। सतगुरुदेव भगवान की जय। गाजियाबाद के अरुण कुमार शर्मा गुरु जी के बहुत ही अनन्य भक्त हैं। आप रेलवे में नौकरी करते थे। आपका अपना व्यवहार सभी के साथ बहुत ही मधुर रहता था। मधुर व्यवहार के कारण रेलवे में काफ़ी लोग उनसे जुड़े हुए थे। सभी का आश्रम पर बड़े श्रद्धा भाव से आना जाना होता था, जैसे राकेश कुमार आदि। गाजियाबाद से काफ़ी भक्त लोग आश्रम पर कार्यक्रम में आकर विशेष सहयोग प्रदान करते थे। एक बार नवरात्रि के जागरण में अरुण कुमार गाजियाबाद की ही जागरण पार्टी लेकर निःशुल्क जागरण करने आए थे। साउंड भी गाजियाबाद से ही लाए थे। अच्छी पार्टी थी, अच्छा भाव था, लेकिन साउंड मास्टर युगल सिंह को अपने साउंड के ऊपर क्वालिटी के होने का कुछ अहम हो गया। काफ़ी कोशिश की लेकिन साउंड नहीं चला। साउंड मास्टर बहुत ही शर्मिला और परेशान थे। तभी अरुण कुमार ने 5 रुपये की अगरबत्ती और प्रसाद चढ़वाकर गुरुदेव के श्री शरण धाम पर प्रार्थना कराई और गलती की क्षमा याचना की। तब फौरन साउंड चालू हो गया। जागरण के कलाकार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। तभी गुरुदेव ने एक और करिश्मा दिखाया। शिव मंदिर में कुछ झांकी दिखाने वाले अपनी तैयारी कर रहे थे कि अचानक मंदिर के सभी घंटे एक साथ बजने लगे और काफ़ी देर तक बजते ही रहे। सभी कलाकार भयभीत होकर मंदिर से निकलकर भागने लगे और फिर अरुण कुमार शर्मा ने कलाकारों को सांत्वना देकर समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर गलती मत करना वरना तुरंत पकड़ हो जाएगी। बच्चों ने झांकी निकाली। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा। श्री अरुण कुमार की अध्यक्षता में सभी आए हुए रेलवे कर्मचारी और उनके सहयोगियों ने मिलकर 5,000 रुपये और एक जनरेटर अपने इसी कार्यक्रम के माध्यम से दिया था। अरुण कुमार शर्मा हर समय आश्रम के लिए कुछ न कुछ करने की सोचते ही रहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे साथ अधिक समय तक न रह सके और हमारा साथ छोड़कर गुरुधाम चले गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।